BSF ने सांबा के सरहदी इलाके में असलहा और गोली बारूद बरामद किए हैं। ड्रोन के जरिए हथियारों की मुंतकिली की खुसूसी इतला मौसूल हुई थी, जिसके बाद BSF ने इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। एक खेत में पीले रंग का पॉलिथीन बैग पाया गया। तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए बैग को खोले जाने पर एक AK-47, एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 15 गोलियां और ड्रोन को लटकाए जाने वाले लकड़ी के फ्रेम मिले हैं। बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी हुदूद के 250 मीटर अंदर ये चीज़ें पाई गईं। पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से ऐसी नापाक हरकत अंजाम देने की साजिश को BSF ने फिर एक बार नाकाम बना दिया। इलाके में माजी में एक पाकिस्तानी दरअंदाज मार गिराया गया था और इससे काबिल एक सुरंग भी बरामद हुई थी। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने पर IG BSF ने BSF जवानों को मुबारकबाद पेश की। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी वादी कश्मीर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ईद के त्यौहार के बावजूद श्रीनगर की गलियों और बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ सेहत से मुताल्लिक़ हंगामी सूरत हाल में बीमार अफराद को नक़्ल हरकत करने की इजाज़त दी गई है। लोगों की नक़्ल हरकत महदूद रखने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें खड़ी की हैं। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन 17 मई तक नाफिज रहेगा। मकामी लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का नफाज इंतजामिया का एक अच्छा कदम है। वेव है इसकी बहुत ही खतरनाक है और ये किसी को भी अपने लपेटे में ले सकता है। तो इस वजह से जो है इंतजामिया ने एक बड़ा कदम लिया है। आपको बता दूं कि आज दूसरी ईद थी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कोई चहल पहल नहीं है। यहाँ आप अभी देख सकते हैं लाल चौक एरिया है ये, जो अपनी चहल पहल की वजह से ही बहुत मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है, हमारी सेफ्टी के लिए है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखिए कि लोग भी अब कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको पता चला है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी लग सकती है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले और SOPs को लगातार फॉलो करें। पुलवामा में आज भी कोरोना कर्फ्यू दस्तूर जारी रहने से कस्बा पुलवामा समेत जिले के दीगर इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मअतल रहीं। कस्बा पुलवामा और इसके मुल्हिका इलाकों में पुलिस और CRPF की तैनाती रही। इंतजामिया की जानिब से लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही थी। जुमे के पेश नज़र आज भी यहाँ नमाज जुमा का कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि इन हालात में इंतजामिया की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी है। कैसी ये बहुत मुश्किल है उसको निकलना, घर से बिला वजह निकलना, किसी को उसको कानूनी जुर्म। हाथ धोना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, मजबूरी से बगैर बाहर निकलना नहीं। जिला पुंछ के मंडी में जम्मू कश्मीर बैंक में कोविड SOPs की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। कैमरे में ये तस्वीर कैद करने वाला भी इस भयानक सूरत हाल से एक पल के लिए डर गया था। बैंक स्टाफ ने भी इन लोगों को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। लोगों ने सवाल किया है कि ऐसे हालात में लॉकडाउन होना या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सारिफिन को अपने खाते से पैसे निकलवाने के सिवा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंतजामिया के किसी अफसर की भी नज़र इन लोगों पर नहीं गई होगी। न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में DC पुंछ से बात की तो वो बेखबर निकले। उन्होंने कहा कि ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अगर ऐसा हुआ है तो बैंक स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि कल ईद की वजह से बैंक बंद थे और आज ये भीड़ देखी गई। श्रीनगर में आज चंद मकामात पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। नमाज जुमा के बाद चंद मुतादिद मकामात पर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की। उन्होंने इसराइल का झंडा भी नजर आतिश किया। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। बेशतर मकामात पर यह एहतजाज पुरअमन थे। बादशाही बाग इलाके में भी एहतजाज हुआ। यहाँ पथराव का एक मामूली वाक़या भी पेश आया। गोशपुरा में नामालूम अफराद ने दौरान शब गुलाम अहमद बट नामी एक शख्स के एक मेवा बाग में सैकड़ों दरख्त काट दिए। इसके बाद पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। बाग मालिक अपने अहलो अयाल समेत खून के आंसू रो रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये मेवा बाग तैयार किया था। मुतासरीन का कहना था कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो ये समझने से कासिर हैं कि दरख्त किसने काटे हैं। मुतासरीन ने इंतजामिया के साथ साथ पुलिस से इस मामले की शफाफ जांच करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मुलविस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा देने की मांग की है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। बागस पे मेहनत करा कि आज गुम अत काबिल ये फल दिन लायक
दह ब्रोह रात किस नामालूम अफरादों ये गो कत्ल कर परेशान हाल सभी गांव डिस्ट्रिक्ट ये वन कि योर खेत पे वो सुबह 6 बजे कत्ल आम कर नम सारे कुछ नमन गो मतलब 10-12 वरी 14 वरी गई नमन पाल कर आज मेव दिवान परस पे पता कि कौन मशीन ये कत्ल आम कर डरती है हमारी औरतें अपने खेत में आने से। जो भी मुलव्वस हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात शेयर करके हमें इंसाफ चाहिए। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि बरसों से इंतहाई मेहनत और मशक्क़त के साथ तैयार किए गए मेवा बाग को जालिमों ने दौरान शब पूरी तरह तबाह करके रख दिया है और अब इस हरे भरे बाग में चारों तरफ से वीरानी ही वीरानी नजर आ रही है। उम्मीद की जा सकती है कि तहकीकाती एजेंसियां इस वाक़े पर संजीदा नोटिस लें और इस वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके उन्हें करारी वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में फिर कोई जालिम इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। नेटवर्क की टीम के लिए यहिया सुल्तान। कुपवाड़ा जिले के द्वारा लिंगेट, राजवाल और लोलाब के मुतादिद देहात में आज शदीद जलाबारी हुई। इससे मेवा बागात, धान की पनेरी और सब्जियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कोविड के बीच जलाबारी ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। किसानों का कहना है कि वो बैंकों से लिया गया कर्ज भी अदा करने से कासिर हैं। मुतासरीन ने नुकसान का तखमीना लगाने और फौरी तौर पर माकूल मुआवजा देने की मांग की है। टंगमर्ग में गुलमर्ग रोड पर 4 दुकानें आग की वारदात में पूरी खाकस्तर हो गई हैं। बताया जाता है कि इन दुकानों में आग अचानक नमूदार हो गई। आग ने तमाम दुकानों को अपनी लपेट में लिया। अगरचे फायर सर्विस, अमला और पुलिस ने जाए हादसा पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, तहम आग ने तमाम दुकानों को अपनी लपेट में लिया। अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से यौमिया मजदूरों के लिए ऐलान शुदा इमदादी पैकेज में इजाफे का मुतालबा किया। कमाल ने इस पैकेज का खैर मकदम किया। उन्होंने ताहम कहा कि 1000 रुपये माहाना की रकम महंगाई के इस दौर में काफ़ी कम है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से अपील की कि वो इमदादी रकम बढ़ाएं। उन्होंने फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी की भी मजम्मत की। कमाल ने मरकज़ी हुकूमत से अपील की कि वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके इन मजालिम को बंद करवाने में अपना रोल अदा करें। रियासती गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने जो कल माली पैकेज का ऐलान किया, अच्छी बात है, लेकिन जो रकम अदा की जाएगी बिलखुसूस यौमिया उजरत पे जो काम करने वाला एक तबका है जो आजकल हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है कोरोना की मेहरबानी से, ये रकम 1000 रुपये महीने का है और दो ही महीने के लिए ऐलान किया गया है। ये बड़ा अच्छा कदम है लेकिन नाकाफी है, और मैं नाकाफी नहीं, बहुत कलील है, जिससे किसी का भला नहीं होगा। इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिए मुनासिब, ताकि महीने का खर्चा, कम से कम खर्चा, ये यौमिया उजरत पे जो मजदूर काम करते थे और आज बेकार हैं, उनका गुजारा चले, एक वक्त की रोटी ही सही। तो मेरी गुजारिश यही होगी सरकार से, बिलखुसूस मोहतरम गवर्नर साहब से, कि वो इस पे नजरसानी करके ये जो उजरत की, मुझे याद आता है जब 1996 में सरकार बनी, पूरे 6.5 साल मिलिटेंसी के बाद, तो उस वक्त की सरकार जो इसकी इलेक्शन से बनी थी, हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का सरबराह थे, चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने मर्कबानों के लिए जो यौमिया उजरत पे काम करने वाले, बिलखुसूस हमारे सेहत अफजा मुकाम पे जो 6 साल से बेकार रहे, हाकाकशी करते रहे, पहलगाम हो, गुलमर्ग।
वादी कश्मीर में सेहत धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी, ताहम कोविड की दूसरी लहर और फिर लॉकडाउन ने इस शोबे को फिर मुतासर कर दिया। डल और नगीन झीलों के गरीब शिकारा वाले ज्यादातर मुतासर हैं और अपने घर वालों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करने में दुश्वारियां झेल रहे हैं। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की रिपोर्ट। चंद महीने पहले सयाहों से भरी रही शोरह आफाक डल झील में एक मर्तबा फिर सन्नाटा छा गया है। घाट के किनारों पर मौजूद खाली शिकारे अपनी दास्तान खुद बयान कर रहे हैं। ये शिकारा वाले कस्टमर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका ये इंतजार है कि तवील होता जा रहा है। पिछले चंद महीनों में वादी कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता सयाहती सरगर्मियां फरोग पा रही थीं, लेकिन कोविड वबा की दूसरी लहर और फिर उसके बाद हुए लॉकडाउन ने इस शोबे से वाबस्ता अफराद के ख्वाबों को ही चकनाचूर कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर कमाई करके अपने अहले खाना का पेट भरने वाले शिकारा वाले इन दिनों बेहद परेशान हैं। उन्हें अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। जितने भी शिकारे वाले हैं सब बैठे हैं। लॉकडाउन से बहुत नुकसान हो गया है। इस साल उम्मीद की किरण थी कि टूरिज्म आने भी लगा था, मगर टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ भी गया था, मगर यह हमारी बदकिस्मती है जो कोविड की वजह से सब ठप हो गया। सरकार और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े अफराद की कोशिशों से इस साल अप्रैल तक तकरीबन 1 लाख सयाह कश्मीर की सैर कर चुके हैं। इस शोबे से वाबस्ता अफराद खुश थे कि जारिया सीजन में उन्हें पिछले नुकसानात की भरपाई का मौका मिल जाएगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। दारुल हुकूमत दिल्ली और फिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही सयाहों ने अपनी बुकिंग्स मंसूख करना शुरू कर दी थी। फिलहाल होटल्स और हाउस बोट्स खाली पड़े हैं। They should help the tour operator and travel agent, other bodies, जैसे हमारे हाउस बोट वाले हैं, शिकारे वाले हैं, होटल वाले हैं और स्पेशली गेस्ट हाउस वाले हैं जिन्होंने बिजनेस नहीं किया है, उनको हेल्प करना चाहिए। सी एवरीबडी इज नॉट हैविंग 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल इन कश्मीर। देयर आर मोर गेस्ट हाउसेस देन द 4 स्टार 2 स्टार होटल्स इन कश्मीर। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड केसेस में इजाफे के बाद लॉकडाउन नागुज़ेर था, लेकिन एलजी इंतजामिया को चाहिए कि इन गरीब शिकारा वाले समेत दीगर मुतासरीन की हालत जार देखते हुए उनके लिए माली पैकेज का ऐलान किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात एसपीओ दीपक कुमार की जीएमसी कठुआ में मौत हो गई। अपने अजीज की मौत से नाराज उसके रिश्तेदारों ने जीएमसी इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया। मुतवफ़ी के घर वालों का कहना है कि मामूली खांसी के बाद एसपीओ को एक निजी अस्पताल में दाखिल करा गया था। इसके बाद उसे जीएमसी कठुआ लाया गया था, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली और इसीलिए उसकी मौत हो गई। अफराद खाना ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि मुतवफ़ी को अब कोविड मरीज बताया जा रहा है। इन लोगों ने एलजी से मांग की कि वो इस तरह के केसों का नोटिस लें। रिपोर्ट ही नहीं है कोविड की, कोई उसको कोविड था ही नहीं सर। अच्छा। अब ये बना दें तो अलग बात है। उसको टेम्परेचर तो हुआ ही नहीं, कोई जुकाम नहीं हुआ, निशी नहीं हुई, खांसी हुई। खांसी पे उन्होंने एक गुप्ता के हॉस्पिटल में 2-2 हज़ार का इंजेक्शन लगाया, उससे उसको नींद आ रही थी। नींद के सिवाय कुछ नहीं था और उसकी वजह से ही वो कमज़ोर हो गई। जिसने उसको देखा होगा ना, वो बीमार गया, वो तो लोगों की मदद करता था। डेड बॉडी के भी पैसे लेते हैं सर जी। जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है सर। ये मैं ओपनली दावे से कह रहा हूँ, मैं XML रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से जानता हूँ। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की कोई चीज़ नहीं है सर। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ हो, आज कितना पैसा कोविड के नाम पे आ रहा है, लेकिन जहाँ लोगों को मिल के आ रहा है मौत, जहाँ लोगों को मौत मिल रही है, यहाँ इलाज नहीं हो रहा सर। ये सब पैसे खा रहे हैं, ये कुछ नहीं है। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने इसको अंकुश नहीं किया तो लोग गवर्नर साहब के भी एंटी हो जाएंगे। मैं घर पर रहकर इलाज करवा रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों की सहूलत के लिए हुकूमत ने कोविड किट्स पहुंचाने का ऐलान किया था। प्लस ऑक्सीमीटर के अलावा किट में दवाएं शामिल होती हैं, लेकिन कठुआ के गांव
बग्याल के रहने वाले एक नौजवान ने कहा कि उनका हाल चाल जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। उसने कहा कि कठुआ में कई मरीज काफ़ी मुश्किल में हैं और उन्हें कोई भी किट फराहम नहीं की गई है। समाजी कारकुनान ने कहा कि इंतज़ामिया को अपना गलत रवैया तर्क करना होगा। DC कठुआ का कहना है कि इंतज़ामिया ऐसे लोगों की मदद कर रहा है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप टेस्ट करवा रहे हैं गांव में जाके तो उनको 1-2 दिन में मतलब जो भी दवाई है वो मिल जानी चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। पॉजिटिव जो केस आए हैं, जो मरीज़ घर पे बैठे हैं, उनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैंने आपको बताया जो कोविड मैनेजमेंट किट्स हैं हमारी, वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें हमें अभी तक हम करीब 500 के करीब हम कोविड मैनेजमेंट किट्स पिछले 2 से 3 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्योंकि और जो बची हुई हमारी कोविड मैनेजमेंट किट्स हैं, जो भी हमारे एक्टिव केसेस हैं, उनको नेक्स्ट 2 से 3 डेज में सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर। भदरवा में जिला इंतजामिया ने कंटेनमेंट जोन्स में कोरोना के फैलाव पर कंट्रोल के लिए सख्त निगरानी का अमल शुरू कर दिया है। 100% आबादी का अहाता करने के मकसद से ऐसे इलाकों में टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। भदरवा में गांव गाथा के अलावा उदाहरण जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स में कोविड पॉजिटिव केसों में इजाफा देखने को मिला। नोडल अफसर ने बताया कि ख्याल किया जा रहा है कि भदरवा टाउन से मुत्तसिल इन 2 देही इलाकों में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। गाथा गांव में कोविड मरीजों की मौत हुई है और कई लोग पॉजिटिव हैं। टेस्टिंग में ताउन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। विलेज से भी बहुत केसेस आए और उधराना से भी बहुत केसेस आए हैं और ये कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हुआ है। डेट्स वाई हमारी पूरी फैमिली जो है वॉलंटियरली आई यहाँ टेस्ट कराने, और मैं ये चाहूँगी कि बाकी सब लोग भी आएँ और यहाँ टेस्ट करवाएं, क्योंकि हमारे बेनिफिट के लिए ये कि पता चले कि कितने केसेस हमारे यहाँ से पॉजिटिव हैं। इससे अपना शक दूर होता है, अपनी फैमिली सेफ होती है। घर में हमने बच्चों के पास जाना है, बुजुर्ग हैं घरों में, अगर सबका ऐसे सैंपलिंग घर में हर एक आदमी करवाएगा तो मुझे लगता है कि एक तो शक भी दूर हो जाएगा, दूसरा आदमी जो है आगे भी केयर लेगा। टेस्टिंग शुरू हुआ है, बहुत RT-PCR और रैपिड दोनों हो रहे हैं और डायरेक्शन क्लियर डायरेक्शन है वर्दी ADC भदरवा सर की तरफ से कि 100% जो पॉपुलेशन है उसको कवर करना, स्कैन पूरे 100% को करना है। तो सुबह से अभी तक जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, लोग समझ रहे हैं ये जो तीव्रता है कोविड की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप डोगरा ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार वायरस पहले पाए गए वायरस के मुकाबले बहुत ज़्यादा मुतादी और ज़्यादा महलिक है। उन्होंने कहा कि अगर हम इसके फैलाव को रोक नहीं पाए तो वायरस को कम्यूटेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। फेज से गुजर रहे हैं, यहाँ पर डेली एक कोविड पॉजिटिव के जो संख्या है पेशेंट्स की वो बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी पीक कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। इसलिए आज हमें ये दोबारा से एक बार समझना पड़ेगा कि इस सेकेंड वेव से निकलने का जो रास्ता है वो है कि हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसका है मास्किंग का। पिछली बार हम 1 मास्क की बात करते थे, इस बार हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। पिछली बार 1 गज दूरी की बात होती थी, इस बार 2 गज दूरी की बात होती है। हाथ को बार बार साफ करना वैसे ही है। और एक बात और कि क्योंकि हम ये समझते हैं इस बार कि ये इस बार जो सेकेंड वेव में जो वेरिएंट्स का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये वेरिएंट्स जो है ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, इनका जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा फास्ट हो रहा है। इसीलिए हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स को अवॉइड करना है। ये कोरोना कर्फ्यू का टाइम है, जिसका मतलब है कि हमें एडवाइस है कि हम घर पे रहें और जो लोगों को परमिशन जाने का है बाहर या जिनको जरूरत है बाहर जाने की, वो ही अपने घर से बाहर निकलें। कोशिश करें कि अपने काम जो है घर में रह के करें। दूसरा तरीका हमारे पास है वैक्सीन। आज हमारे पास 2 वैक्सीन हैं, दोनों इफेक्टिव हैं और 18 साल से ऊपर सबको ये वैक्सीन जो है लेनी चाहिए, खासकर वो बुजुर्ग और वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं उनको जरूर। इनको फॉलो करते भी अगर किसी को कोविड के लक्षण आते हैं तो हमारी एडवाइस है कि वो अपनी टेस्टिंग करवाएं और उसको डिले मत करें। टेस्टिंग के लिए आप रैपिड टेस्ट भी करवा सकते हैं, RT-PCR भी करवा सकते हैं।
कोविड की सूरत हाल में निजी ऑक्सीजन सप्लायर्स बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। करमू इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे 2 ऑक्सीजन प्लांट यौमिया 3600 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों को इन 2 प्लांटों से 950 सिलेंडर फराहम किए जाते हैं। इन यूनिट होल्डर्स का कहना है कि ज़रूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाना इनका अहम फरीज़ा है। Around 950 to 1000 सिलेंडर पर डे। इस टाइम यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स को जा रही है अक्रॉस कश्मीर डिवीजन, जैसे स्किम्स है, SMHS है, अदर डिस्ट्रिक्ट जितने भी अलाइड हॉस्पिटल्स यहाँ पे है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग GMC ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, सब पे सप्लाई जा रही है। एंड फिलहाल तो हम सप्लाई चेन को अल्हम्दुलिल्लाह मैच कर पा रहे हैं। पुंछ के राजा सुखदेव अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडरों को मरीजों के बेड तक उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई का नया सिस्टम चालू कर दिया गया है। कोविड वार्ड में सीधे पाइपलाइन के जरिए हर बेड पर ऑक्सीजन की सहूलत फराहम कर दी गई है। तकरीबन 80 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इस नए निज़ाम से आने वाले वक्तों में पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाई जा सकेगी। उसे फिल करा के लाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वैसे रहेगा। तो सिर्फ बेड साइड पे जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। बड़ा आसान है उसको रेगुलेट करना, मेंटेन करना। हर एक को जाके नहीं उसको लो पे लाना, फ्लो लाना, वो पीछे से मेंटेन होगा और सिर्फ डॉक्टर वहाँ पे वो देखेगा किसी को हाई फ्लो रिक्वायरमेंट है, किसी को लो फ्लो है अकॉर्डिंगली। और जो मैनीफोल्ड है वो तो पूरे हॉस्पिटल में तकरीबन पाइपलाइन जो है वो बिछ गई है, मगर हमने अभी सिर्फ कोविड केयर फैसिलिटी के लिए ही, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत आ रही है, वहाँ एडमिशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे हमने फंक्शन। जिला अस्पताल रामबन में ऑक्सीजन प्लांट की तामीर शद्दमत से जारी है। 1500 लीटर फी मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट से 100 बेड वाले जिला अस्पताल को 24 घंटे ऑक्सीजन सर्विस मुहैया कराई जाएगी। अस्पताल इंतजामिया ने 1 महीने के अंदर प्लांट को काबिल इस्तेमाल बनाने की बात कही है। सप्लाई वो हमारे पूरे 100 बेड जो हॉस्पिटल यहाँ रामबन का इसमें जाएगी, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 80 जनरल बेड्स होंगे और बाकी जो है हाई डिपेंडेंसी यूनिट वाले होंगे, ITU बेड्स 20। तो ये पूरे हॉस्पिटल में इसकी सप्लाई जाएगी। और इसके साथ यहाँ पे जो रिसेंटली इन्होंने जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के एक्सेसरीज हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर है 250 kV, वो भी इंस्टॉल हुआ। और जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है। लासीपुरा से सिडको तक जाने वाली सड़कों में कई जगहों पर काफ़ी गड्ढे खड्डे हो गए हैं। सिडको को जाने वाली राब्ता सड़क के अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट की अंदरूनी राब्ता सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है। गुज़श्ता कई बरसों से इस सड़क पर मैकडम न बिछाने के सबब सड़क में कई जगहों पर गहरे खड्डे हो गए हैं, जो कि मामूली बारिशों के दौरान तालाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट की यूनिट होल्डर्स ने सड़कों की खस्ताहाली पर आला हुकाम को आगाह भी किया, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वक्त सड़कों की हालत देखेंगे वो बिल्कुल नाकिस है, जैसे कोई डेजर्टेड इलाके की तरफ जा रहे हैं, जहां कोई कोई न रहता है न कोई बसता है। उस हिसाब से हमारे एस्टेट की इस वक्त हालत है, क्योंकि उनको वो मैगडमाइज पूरा नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि वो ड्रेनेज सिस्टम बोल रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम लगा रहे हैं पूरे से, तो उस हिसाब से हमें अभी वहाँ चलने के लिए भी बहुत परेशानी। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू से 1511 नए केस सामने आए हैं। कश्मीर डिवीजन से 1516 मुस्बत केस सामने आए। ऐसे में पिछले 24 घंटों के दौरान कल कोरोना के 3027 नए केस सामने आए हैं। जम्मू से 39 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कश्मीर से 21 कोरोना मुस्बत मरीजों की मौत हुई है। इस तरह कोरोना से पिछले 24 घंटों के दौरान 60 मरीजों की मौत हो गई है। 1063 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने SMHS अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट्स के काम का तफसीली मुआयना किया। DC ने कोविड-19 मुस्बत मुतासरा मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के अहदेदारों से मीटिंग तलब करके मरीजों को तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने जिले में कोविड के बढ़ते केसेस और कोविड के लिए नए अस्पतालों के क़याम के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि
लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए इंतजामिया तैयार है। ज़िले में मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन को तैयारी की हालत में रखा गया है। मोटिवेशन लोगों में बनी रहे इस लिहाज से भी कि भाई आपकी रिकवरी रेट्स क्या हैं, आपका ट्रीटमेंट कैसा मिल रहा है। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें टोटल केसेस जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक जितने भी रिपोर्ट हुए हैं वो 9,000 के आसपास हैं, 9,118। उसमें से रिकवरी जो है हमारी है 7,218 की हुई है, जो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है हमें, और इसका रिकवरी रेट जो है 79%। नाराबल में सरकारी गाइडलाइन और लॉकडाउन पर अमल पैरा होने के सिलसिले में तहसीलदार नाराबल ने इलाके के जिम्मेदार शख्सियात, पुलिस और ट्रेड से वाबस्ता लोगों के साथ मीटिंग की। तहसीलदार ने जोर दिया कि दुकानदार और आम लोग लॉकडाउन पर अमल करें। उन्होंने कहा कि जो भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इससे पहले तहसीलदार ने इलाके का दौरा भी किया। यहाँ की मुंतजिम कमेटी, ट्रेडर्स से वाबस्ता और यहाँ के ज़ियत शायरीन को यहाँ पर बुलाया। लोगों को ये कहें कि वो गैर ज़रूरी तौर घरों से नहीं निकलें, बच्चों को घरों में रखें। मैंने मुंतजिम कमेटी यहाँ पर बुलाई, उनको मैंने खबरदार किया कि अगर हमें कोई भी शख्स किसी किस्म की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो हम उसके खिलाफ तहत ज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। कोरोना वायरस से बचने के लिए रूरल डेवलपमेंट ने वसुन बांगल कुंजर के लोगों के इश्तराक से वसुन में कायम कश्मीरी पंडितों के मंदिर और मसाजिद को सैनिटाइज किया। इसके अलावा पूरे गांव में भी दवाइयों का छिड़काव किया गया। वाज़ेह है कि वसुन बांगल में मजहबी हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ कई कश्मीरी पंडित घर क़याम पजीर हैं। बिल्कुल SOPs का फॉलो करते हैं, लेकिन हमने फिर भी जो कोरोना वायरस का जो रोज़ बरोज़ ये बढ़ता कहर जो है, इससे बचने के लिए, इससे महफूज रहने के लिए हमने आज पे यहाँ के मस्जिदों और यहाँ पे जो हमारे पंडित बरादरी भी रहती है उनके मंदिर की भी सैनिटाइजेशन की और ज़ियारत शरीफ की भी सैनिटाइजेशन की, ताकि लोग महफूज रहे और सेफ रहे। गाँव की जो हमारी बरादरी है उन्होंने इसमें ताउन किया। इसमें हमने जो हमारी मस्जिद यहाँ है, मस्जिद शरीफ है या दरगाह है जो, और हमारा यहाँ मंदिर पंडित भाइयों का है, उसमें भी स्प्रे हुआ। उसके बावजूद जो हमारे यहाँ दुकानें हैं उनमें भी हमने स्प्रे किया। डोडा में आयुष ने फ्रंट लाइन म्यूनसिपल वर्कर्स में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की। कोविड से लड़ाई में मदद फराहम कर रहे इन वर्कर्स को बीमारियों से बचाने की गर्ज से ये कदम उठाया गया। जिला इंतजामिया की हिदायत पर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अफसर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अपने स्टाफ के हमरा अद्विया की तकसीम अमल में लाई। उससे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं सफाई कर्मचारियों का काम कैसा है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। सो आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा एक चमनप्राश, खांसी की दवाई और इम्यून बूस्टर में बांटा गया है। टाइम आपको पता ही है पैंडेमिक का टाइम है, कोरोना का टाइम है, और कोरोना की सबसे जो बेस्ट दवाई है इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग रहेगा आप उतने हेल्दी रहेंगे, और ये दवाइयाँ उसी में आपको एज ए इम्यून बूस्टर आपका काम कर। नई बस्ती लरबल त्राल के लोगों ने आज खामोश एहतजाज किया। उन्होंने महकमे बिजली से मांग की है कि इस बस्ती को एक नया ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। उन्होंने बताया कि बस्ती को एक ट्रांसफार्मर से बिजली फराहम की जा रही है जो गांव से 2 किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से इलाके में बिजली ना के बराबर होती है। उन्होंने इलाके में एक नया ट्रांसफार्मर नस्ब करने महकमे से अपील की। बिजली जबरदस्त मुश्किलात क्या फीस तरान बाकी आला हुकूमत कर लटि मोदबाना गुजारिश, चूँकि ये मुश्किलात सन तम कर सा तुम दूर। आज तान कोर कह सोन ये मुश्किल हल, चूँकि ये मजबूर गई खामोश एहतजाज करने खतर, ताकि सन मसाइल वातो आला हुकूमत तान, ताकि यह सोन मसल जेन्युइन मसल यह कर सा फी सबिल्लाह। शोपियां मिनी सेक्रेटेरिएट के अहाते में महकमे ज़राअत ने एक हाईटेक पॉली हाउस कायम किया है। काश्तकारों को आला मयार के पौधे और बीज मुहैया कराने के मकसद से यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं। सब्जियों के आला मयार के पौधे किसान यहाँ से हासिल करके अपनी ज़रूरी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। ऐसे पॉली हाउस के जरिए कीमती और ज़्यादा फ़ायदा देने वाली गैर मुल्की सब्जियाँ उगाने के लिए कई किसान आगे आ सकते हैं। ऐसे पॉली हाउस बनाकर महकमे ज़राअत किसानों को 3 गुना ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ तरह के मुफीद कारामद पौधे और बीज फराहम कर रहा है। घरेलू और कमर्शियल मकासद के लिए इस सहूलत से फ़ायदा उठाने का लोगों को मशवरा दिया गया। थोड़ा फायदा वात कम ये मुख्तलिफ हाइब्रिड टमाटर वांगन
हाक मंज फुलगोपी बंद गोपी एंडवेन खरबुज अल बेल लर बेल यह सोरे थोमुत मुहैया तो जमींदारन अमे खतर अपील करान तम इन योतन सानी अमे टेक्नोलॉजी हूँ फायदे तुलन गन शहर श्रीनगर लाल मंडी थल अने वनकस सारे थल ये एवेलेबल वनकस अन मे यह टमाटर थल बंद गोपी थल फुल गोपी थल टमाटर 2 किस्म लड़ थल अल थल यह वनकस तैयार ये तो वनकस बासो सारे मतलब नजदीक तो असल वनकस गि मौके पे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सदर ने जम्मू शहर के गांधी नगर का दौरा किया। रैना ने कोविड मरीजों का हाल चाल जानने की कोशिश की। रैना के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन शर्मा और हेल्थ अफसर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनका फर्ज बनता है कि वो बीमारी का शिकार लोगों को हिम्मत और हौसला दें। रैना के मुताबिक ऐसे हालात में कोरोना मरीजों का एतमाद बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से हो, प्रॉपर चेकअप जो पेशेंट्स हैं उनका हो, मेडिसिन सप्लाई ठीक से हो, जो पेशेंट्स दूर दराज के एरिया से यहाँ हॉस्पिटल्स में आते हैं उनको प्रॉपर केयर, प्रॉपर चेकअप उनका हो, और इस कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल दौर से हमारा भारत, हमारा जम्मू कश्मीर बाहर निकले, ये हम सब की कोशिश है। और हमारी कोशिश है कि जो कोई भी व्यक्ति इस कोरोना वायरस महामारी का शिकार हो जाता है, इस वायरस की चपेट में आता है, उसको बेस्ट पॉसिबल इलाज मिले। बीजेपी लीडर निर्मल सिंह ने बीजेपी के कठुआ दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो कोविड के इस दौर में आवाम की मदद करें। निर्मल सिंह का कहना है कि जम्मू खित्ते में कोविड के केस बढ़ने के पीछे आवाम की लापरवाही भी बहुत बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। पिछले बार फर्स्ट वेव में इतना नहीं था, इस बार बढ़ा है। बढ़ने का कारण ये भी है कि लापरवाही भी लोगों की तरफ से रही है। ऑक्सीजन आ रही है, पूरी दुनिया से इकट्ठी की जा रही है, लोगों को टैंकर के टैंकर जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन रेल चलाई जा रही है, और मुझे लगता है अभी चीज़ें जो संभल रही हैं, आने वाले वक्त में और चीज़ें संभलेंगी। लोग ज़रूर क्राइसिस में हैं, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं जितनी क्राइसिस हो गई है, लेकिन उसको ठीक किया जा रहा है। जल्दी इस क्राइसिस के ऊपर हम जो है विजय प्राप्त करेंगे। एसएसपी करगिल और पुलिस अफसरान ने अपने मातहत पुलिस एहलकारों के हमरा ईद मनाई। अफसरान ने इन पुलिस वालों में बिरयानी और पानी तकसीम किया। ये पुलिस एहलकार फ्रंट लाइन कोविड वर्कर्स के तौर पर मुख्तलिफ नाकों पर तैनात किए गए हैं। एसएसपी करगिल इनायत अली चौधरी, एडिशनल एसपी इफ्तिखार तालिब, एसएचओ मंसूर हुसैन के अलावा लद्दाख पुलिस के दीगर अफसरान ने सड़कों पर ईद की खुशियां मनाई। करगिल मेन मार्केट में 24 घंटे तैनात रहने वाले पुलिस एहलकारों में इन लोगों ने बिरयानी तकसीम की। कोरोना महामारी के बावजूद किश्तवाड़ में ईद उल फितर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। फौज की जानिब से दूर इफ्तादा इलाके मलवाह, नवापाची, चंगाम, मुगल मैदान, बदरकोट और चातरों के लोगों में ईद के मुबारक मौके पर ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। इस महामारी के दौरान भी फौज और आवाम के बीच तालमेल के साथ शाना बशाना काम कर रही है। दरबगाम, कंडी, चक्कीगाम, बोवल, चारकोट और शमरियाल इलाके के लोगों में फौज ने ईद उल फितर के मौके पर तहाफ़ के तौर पर फूड पैकेट तकसीम किए। चक्गाम फौजी कैंप की चारकोट गिरशन ने बेसहारा, मिस्कीन, यतीम और मुस्तहक़ अफराद में ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए। मुकम्मल कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये पैकेट्स तकसीम किए गए। कुपवाड़ा अस्पताल में भी चारकोट गिरेशन ने रज़ाकार तंजीम काफिला फाउंडेशन के इश्तराक से कोविड मरीजों के अहलखाना में खाने के पैकेट तकसीम किए। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस मुबारक मौके पर यानी ईद के दिन हमें यहाँ पर बुलाया और अपनी तरफ से जितना हो सकता था उन्होंने हमारे लिए किया। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक। जय हिंद। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए फौज की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में लोगों में जानकारी फराहम की गई। लोगों में मास्क भी फराहम किए जा रहे हैं। फौज की जानिब से सिरनो और उसके मुल्हिका देहात में बच्चों और दीगर लोगों में मास्क व सैनिटाइजर तकसीम किए गए। लोगों को इस वबाई बीमारी से मुकाबला करने के लिए जानकारी भी फराहम की गई। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की।
में बांट रहे मास्क और सैनिटाइज़र, हाथ धोना, क्योंकि इस कोरोना चल रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है अपनी सेहत के लिए, बचाव के लिए। बहुत 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 अच्छा इसने किया। घर में बैठो, हाथ धोकर, बच्चों को बाहर मत देना, खेलने ज़्यादा मत उधर उधर जाना और घर में रहे, हाथ सफाई। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मलाबुचन मागाम से ताल्लुक़ रखने वाले रईस हुसैन हुर्रा ने एक काबिल सताइश इक़दाम किया है। रईस के घर में एक बिल्ली थी। चंद रोज़ कबल उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। इन बच्चों की मां चंद रोज़ कबल अचानक गायब हो गई। जब उन्होंने बिल्ली के इन बच्चों की चीख पुकार सुनी तो उन्होंने बच्चों को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल में लाने वाली बोतल लाई और बिल्ली के इन बच्चों को दूध पिलाना शुरू किया। रईस दिन में कई मरतबा इन्हें दूध पिलाता है। रईस ने उनके लिए रहने का इंतज़ाम भी किया। उनका कहना है कि इंसानों को जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ब्रोर ये गर अमिस गई 2-3 दो ब्रो डिलीवरी पत गई ब्रोर गब तम पे कर आवाज बोज बचन गो तरस वो बच्चे छस कतर करान बेहतर इंसानियत बुनियादन पे बच्चे पालन पत ओन मे लकट बोतल बच्चन त्रावान दवा ववा तमे सत दोहस त्रावान 5-8 लटि दूध तो पालान बह यह प्रत कह मसलक प्रत कह मजहब ये दर्ज दिवान कि गसन कंस जानवर। पीडीपी के जोनल सदर त्राल अब्दुल रशीद डार ने सरकार से मांग की कि त्राल के दही इलाकों में गरीब लोगों के लिए मरकजी मावनत वाली स्कीम के तहत मकान फराहम किए जाएं। उन्होंने कहा कि अक्सर देहात में गरीब लोगों के पास घर नहीं हैं। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इन इलाकों के गरीब लोगों के लिए घर फराहम करने की अपील की है। 6-7 वरियों पे मान गाम गरीब सफर कर चूंकि आए वे मतलब से स्कीम शेड आए वे स्कीम तहत गाम टाउनस मिलान टाउनस दिवान मगर गाम कन वुक ताम 6-7 वरियन मन दुत जमो शेडन मन बसान तिम टीन शेडन मन बिचार तिम वो तिमन तान तोस वातन यह सा यह फंड गो तिमन तान वातन चूंकि तिम बनाहन कह तिम करहन बिचार। पुंछ में बीजेपी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। पार्टी कारकुनान के साथ बीजेपी के जिला सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की जानिब से कोविड वैक्सीन को लेकर नुक्ताचीनी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने तमाम कांग्रेस लीडरान से वैक्सीन को लेकर सियासत न करने की अपील की। बीजेपी कारकुनान का कहना है कि कोरोना महामारी के मुश्किल हालात में मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए सियासी जमातों को वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए। पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक लेटर लिखा है। ये लेटर है 11/5/2021 को। इस लेटर की मैं हमायत करता हूं और कांग्रेस के जो प्रोपगंडे और झूठी एक नेशनल पार्टी के लीडर सदर होने से लेके एक छोटे आदमी तक उनके मन में खाली प्रोपगंडा करना और झूठ पे सियासत चलाना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोशिश की और कंट्रोल किया, ऐसी मिसाल कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती है। राजौरी में जिला इंतजामिया ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की तादाद बढ़ा दी है। अस्पताल में कोविड के 135 मरीज जेर इलाज हैं। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में बेड्स की तादाद 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। डीसी राजौरी राजेश कुमार शावन ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि यौमिया टेस्टिंग की शरह बढ़ाने की वजह से ही जिले में पॉजिटिव केसों की तादाद बढ़ी है। हल्की अलामात वाले मरीजों के लिए 300 बिस्तरों का वार्ड गुजर बकरवाल अस्पताल राजौरी में कायम किया गया है। कोविड एसओपीज पर अमल दरामद के मामले में आवाम की तरफ से मिल रहे ताउन पर डीसी ने शुक्रिया अदा किया। डीसी का कहना है कि जिला और तहसील हेडक्वार्टर्स पर कंट्रोल रूम्स कायम कर लिए गए हैं। देही इलाकों में घर घर सर्वे के लिए एक टीम भी सरगर्म कर दी गई है। हमने दूसरे ऑक्सिलरी हॉस्टल जो ट्रायज सेंटर हैं, ट्रायज सेंटर क्रिएट किए हैं। और हॉस्टल आपका है, आप जानते हैं, वहां भी हमने कोई 300 बेड वहां हमारी कैपेसिटी है, उसको भी तैयार किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार पूरी तरीके से इसको हैंडल करने के लिए तैयार है और रात दिन मेहनत हो रही है। लोग भी इसमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा जरूर। जिला उधमपुर की दरसू पंचायत के नरसू गांव में बिजली पहुंच जाने के बाद गांव में तारीकी का दौर अब खत्म हो गया। महकमे बिजली जिला इंतजामिया की काविशों के नतीजे में पहली बार यहां बिजली पहुंची है।
गांव के लोगों को उम्मीद है कि उनके बच्चे अब रात में भी लिख पढ़ सकेंगे। मकामी लोगों ने बताया कि बिजली न होने की वजह से कई लोगों ने गांव से नकल मकानी कर दी थी, लेकिन अब वो अपने गांव वापस लौट रहे हैं। देरी न मांग पूरी होने पर गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। एसटी तबके के लोगों की आबादी पर मुश्तमिल इस गांव वालों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इनके घर आने की आते थे हम, तो हम सोचते थे कि ये लोग रहते कैसे हैं बेचारे, इनके लाइट नहीं है तो कैसे यहाँ रहते हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है गांव-गांव तक लाइट पहुंचाने का, तो मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ कम से कम 25-30 घर हैं और सारे लोग जहाँ से चले गए थे, लेकिन जब से ये लाइट लगी है तो लाइट जहाँ से लगी है, अभी जो लोग हैं हमें फ़ोन करते हैं कि अब लाइट लगी है तो हम वापस आ रहे हैं। अब इनके यहाँ बल्ब जगह है तो बहुत बड़ी ज़्यादा खुश हैं। तो मैं